सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। तो सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से सोने और चांदी दोनों के दाम घट रहे थे, आज एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी और सोने दोनों की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और ये इजाफा क्यों हो रहा है और आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुराधा है। अनुराधा, जिस तरह से पिछले कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतें लगातार घट रही थी और वोलेटिलिटी एक तरह से देखने को मिल रही थी, कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, निवेशक लगातार डरे हुए हैं कि इसमें निवेश किया जाए या ना किया जाए। अब क्या है, अगर आज की बात की जाए, सोमवार की बात की जाए, तो क्या स्थिति है? आज बढ़े हैं दाम और कितना बढ़े हैं और आगे क्या कुछ रह सकता है? जी बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से अगर हम मार्केट का ट्रेंड समझें तो लगातार ये सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं मानी जा रही है और सबसे ज़्यादा जिसे बोला जाता है सेफेस्ट हेवन, यानी कि सुरक्षित निवेश के लिए सोने और चांदी को सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और इसमें हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है, मार्केट में फ्लक्चुएशन का दौर जा रहा है। जैसे बताया जा रहा था कि बजट के दौरान सोना चांदी की कीमतें घटेंगी, लेकिन एकदम से बूम आया और लगातार तेज़ी आई। लेकिन बीच में सोने और चांदी में हमने देखा था कि जहाँ एकदम से 4 लाख के पार चांदी की कीमत गई थी, उसके बाद से अब वो कीमत घटकर आधी रह गई है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो मार्केट में अब एक बार फिर से उतार चढ़ाव का वही दौर जारी है। और अगर ताज़ा आंकड़ों पर हम रुक करें तो चांदी के अंदर 11,000 रुपये की है वो जो तेज़ी देखी गई है। इसी के साथ ही सोने की कीमतों में भी हमने उछाल देखा है और 2,000 रुपये को वो आंकड़ा पार कर गया है। और इस समय जो 1 किलो चांदी का भाव है वो 2,61,600 रुपये प्रति किलो चल रहा है। और जहां पिछले दिनों हमने देखा था कि ये दाम 4 लाख रुपए को भी पार कर गया था। वहीं अगर हम बात करें एमसीएक्स के आंकड़ों की, तो एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का जो दाम है वो 2,61,807 रुपए चल रहा है। इसी के साथ इसमें जो अगर हम तेज़ी की बात करें तो वो 11,915 रुपए प्रति किलो की तेज़ी देखी गई है। हालांकि ये अभी भी जो निवेशक हैं वो लगातार यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसके दाम लगातार बढ़ें, क्योंकि इसी उम्मीद से लोग इन्वेस्ट करते हैं कि दामों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चांदी अब उतनी रफ्तार, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रॉकेट की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि सोने से अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते के आंकड़ों की बात करें, पिछले 10 दिन को अगर हम एनालाइज करें और हम देखें कि दाम कितने बढ़े हैं और कितने घटे हैं, तो हम समझ पाएंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में किस तरीके से उतार और चढ़ाव का दौर जारी रहा है। अगर हम देखा जाए पिछले 10 दिन पहले, तो चांदी की कीमतों में लगातार 40,000 रुपये की गिरावट आई है। और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है नीरज। जो निवेशक होते हैं, जैसे ही ये दाम गिरे थे उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी और बाजार में भी हमने ये काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर देखा था। और पिछले 10 दिन पहले जो चांदी की कीमत थी वो 3,33,000 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। और इसी के साथ ही 6 और 7 फरवरी के दौरान चांदी गिरकर सीधा 2,75,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई। और ये रिकवरी अब धीरे धीरे होती जा रही है। और अभी फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो चांदी अभी 2,84,000 तक जा सकती है। वहीं इसी के साथ ही अगर हम सोने की बात करें, लोग हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर सोना खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो, चाहे वो गिफ्टिंग पर्पस से हो, चाहे वो किसी भी ओकेजनली पर्पस से हो। सोने में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सोना भी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से सीधा नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से उसने रफ्तार पकड़ी है। हालांकि वो रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि सोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोने में अभी हम तेज़ी का दौर लगातार देख रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सोना अभी आगे और बढ़ेगा। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, साल 2026 तक सोने की कीमत 3.5 लाख को भी पार कर सकती है। जी नीरज, जिस तरीके से आंकड़े बयां कर रहे हैं, तो मार्केट में अभी भी फिलहाल उतार और चढ़ाव का दौर ये जारी रहेगा। हमने देखा था कि पिछले कई दिन पहले जो है फेड चीफ को बदलने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, और उसके बाद जो सोने और चांदी दोनों के दाम घटे और लोगों को उम्मीद थी कि डॉलर अब मजबूत होगा। और डॉलर जब मजबूत होता तो सोने और चांदी की जो दाम है हमेशा से गिरते हैं। अब अचानक से जब चांदी बढ़ रही है, जैसा कि आपने बताया कि 11,000 रुपये दाम बढ़े हैं, क्या वजह इसकी मानी जाए?
जी बिल्कुल नीरज, इसमें कई तरह की वजह सामने आ रही है, चाहे वो अमेरिका की हम बात करें, चाहे वो अमेरिका का ईरान से हम युद्ध बात करें, चाहे वो जापान के चुनाव की हम बात करें। ये कई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी के दाम को फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर जो अभी ताज़ा जो एनालाइज किया गया है उसके मुताबिक अमेरिका में जो डॉलर की कीमत है वो अभी तक अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुकी है और यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों के अंदर हम लगातार उतार चढ़ाव का दौर देख रहे हैं। और ना सिर्फ डॉलर की कीमत बल्कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें जो है वो भी घट सकती है और ये भी सोने चांदी की कीमतों को तय करने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, जो तनाव का माहौल है, वो भी लगातार सोने और चांदी की कीमतों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये स्थिति अब युद्ध तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से अपना जंगी जहाज ईरान की सीमा पर तैनात किया और उसके बाद ईरान से भी लगातार अमेरिका को धमकियां मिल रही है। लेकिन इस बीच हालांकि शांति वार्ता की भी पहल की गई है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर को लेकर भी बैठक का दौर जारी है और दूसरे दौर की जो औपचारिक बैठक है वो भी हो सकती है। इससे थोड़ा माहौल शांत हुआ है और कीमतें कंट्रोल में आई है, लेकिन अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हमने फैक्टर्स देखे तो अलग अलग फैक्टर्स सोने और चांदी की कीमतों को फ्लक्चुएट कर रहे हैं और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो कभी निवेशकों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो कभी चिंता की लकीरें उकेरते हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी क्या करना चाहिए आम निवेशकों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के बयान सामने आ रहे हैं, एक्सपर्ट जिस तरीके से मार्केट को समझ रहे हैं, उनके मुताबिक अगर हम सोने में निवेश करते हैं तो साल के अंत तक निवेशकों को उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हम चांदी से उम्मीद लगा रहे हैं कि चांदी एक बार फिर से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, तेज़ भागेगी, तो ऐसा अभी निवेशकों का कहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उतार चढ़ाव का दौर ज़रूर देखा जाएगा, बढ़त होगी और गिरावट भी होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चांदी 4 लाख के पार जाएगी या 5 लाख के आंकड़े को छुएगी। हालांकि सोने में निवेश करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, सोने में निवेश इसलिए भी बेहतर माना जा सकता है क्योंकि डिमांड तो है ही और वैसे भी शादियों में जो जेवर बनते हैं वो सोने की धातु में ज़्यादा बनते हैं और निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आज जो रेट है जाहिर सी बात आने वाले कल में वो रेट नहीं होगा। तो आप लगातार बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ अपडेट्स का सिलसिला यूँ ही जाएगी।